हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो स्पेशली नीट के लिए जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है ये उनके लिए है कि जैसे आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि आपने जो 1 साल का या 2 साल का जो भी आपका ड्रॉप है वो जो आपने टाइम दिया है नीट के लिए वो सक्सेसफुल हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जैसे कि आपने पहले भी यही सिलेबस दोबारा पहले भी पढ़ा था नीट के लिए, अब आप इसको दोबारा से पूरा पढ़ रहे हो। तो इस समय आपको ये करना चाहिए कि जैसे कि अब बहुत ही कम दिन कुछ ही टाइम रह गया है नीट के लिए, तो आपको अब डेली टेस्ट देने चाहिए। डेली मॉक टेस्ट दीजिए जो कि लेटेस्ट नीट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हो, और उनका एनालिसिस कीजिए प्रॉपर कि और नीट का जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका एनालिसिस भी करना है, और जो मार्क्स आ रहे हैं उनका भी एनालिसिस कीजिए। जैसे कि आप एक पेपर में कोई कॉलम बना सकते हैं कि आज आपने कोई मॉक टेस्ट दिया और उसमें कितने मार्क्स आए, और 3 या 4 जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दीजिए और देखिए किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि आप डेली टेस्ट दे रहे हो और डेली आप उसके स्कोर को लिख रहे हो, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर की कंडीशन क्या है, कैसा आपका स्कोर इम्प्रूव हो रहा है या कम हो रहा है। अगर आपका स्कोर कम भी हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अपना मोराल को एकदम डाउन नहीं करना है, मोटिवेट रहना चाहिए कि हाँ अगर कम हो रहा है तो आप देखिए कि क्यों कम हो रहा है। हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट हो थोड़ा सा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नीट में ना आता हो, बट ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक उसमें किसी ऐसे टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन हो जो आपके वीक हो। अगर कोई आपके वीक टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आपको उसको जाके टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है कि नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपके वो गलत नहीं होने चाहिए। तो जैसे एक तो कॉलम आपके डेली मार्क्स का होगा कि आपने जो डेली टेस्ट दिए उसमें मार्क्स क्या हो रहे हैं, तो उससे आपको एक अपना एवरेज पता चलेगा कि जो मैं स्ट्रैटेजी से कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं, कि जो मेरा स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, हो सकता है कि बीच में कम आ जाए बट कोई नहीं, उसके बाद स्कोर इम्प्रूव करना चाहिए। और कई बार ऐसा, और सब्जेक्ट वाइज जो आप मार्क्स लिख रहे हैं उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि ऐसा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में ही आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हो। अगर ऐसा है जैसे कि आपकी केमिस्ट्री में ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हो या फिर फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हो, तो आप फिर आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप उसको ज़्यादा टाइम दो, उसको ज़्यादा अच्छे से करो। उससे क्या होगा कि आप उस पर अगर इम्प्रूव करोगे तो आपका जो स्कोर, ओवरऑल स्कोर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। और इस समय पे जो मतलब थोड़ा सा टेंशन हो रही होती है कि ड्रॉप लिया था, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, कौन सा कॉलेज मिलेगा। इस समय आपका मेन फोकस होना चाहिए नीट का एग्ज़ाम। इस समय आपको अपना सिलेबस फटाफट कैसे जल्दी जल्दी रिवाइज करना है ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए, और कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है उसकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। इस समय पे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप इस समय पे ये चीज़ें सोचोगे कि आपको कैसा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे प्रॉपर कि कैसे अपना सिलेबस रिवाइज करना है, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो, ओएमआर फिलिंग वाली मिस्टेक्स ना हो। और जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन पे, हमारे सारे क्वेश्चन सही सही आ रहे होते हैं, सारे इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, बीच में कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है क्वेश्चन, तो हम सोचते हैं कि एक तुक्का लगा ही देते हैं इस क्वेश्चन में, गेस कर लेते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा ग्रीडी भी नहीं होना है, क्योंकि फिर वो हो सकता है अगर वो गलत हो जाए तो फिर वो नेगेटिव मार्क्स लग जाएगा। हाँ अगर आप 60% से अबव ज़्यादा श्योर हो कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये है, आपको दो ही ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है और आप 60% से ऊपर श्योर हो चुके हो कि इसका शायद यही आंसर है, तभी उस क्वेश्चन को जाके अटेम्प्ट कीजिए। नहीं तो ऐसे उससे फिर, नहीं तो अगर आप ऐसी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो फिर नेगेटिव लग जाएगी, तो ऐसा ना करें। और प्रॉपर, और इस समय मतलब थोड़ा अच्छे से अपने आप को करें कि मतलब मतलब मोटिवेशन अपना बिल्कुल भी ऐसे कम नहीं करना है कि होगा नहीं होगा, हो जाएगा, सबका हो जाता है, अच्छे से करना है। और तो ठीक है, आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। थैंक यू।